बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, हमने संज्ञा के बारे में जाना कि इस संसार में हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान की पहचान के लिए उसको कोई न कोई नाम दिया जाता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब उसी संज्ञा अर्थात नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आइए आप ये उदाहरण देखिए, चित्र सहित आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा है। रमन रमन के दोस्त के साथ खेल रहा है। अब यहाँ दो रमन दिए गए हैं, रमन रमन के दोस्त। अब इसमें क्या है, आपको ये वाक्य अटपटा सा लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पर दो रमन गलती से दिए गए हैं, तो इससे आपको वाक्य में पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, अस्पष्टता सी लग रही है। इसलिए इस अटपटेपन और अस्पष्टता को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अगर हम लिखें रमन अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, यह वाक्य सुनते ही हमारे वाक्य जो है स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ एक रमन के स्थान पर अपने का प्रयोग किया। अब दूसरा वाक्य देखिए। आशुतोष ने आशुतोष के दोस्त को आशुतोष के घर खाने पर बुलाया। बार बार आपको आशुतोष 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 बोलते हुए अजीब सा लग रहा है। इसलिए इस त्रुटि को, दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसलिए हम ये जो दो आशुतोष आशुतोष दिए गए हैं, इनके स्थान पर अगर हम लिख दें आशुतोष ने अपने दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया, तो क्या हो रहा है, इससे वाक्यों में हमने संज्ञा जो है आशुतोष, इसके स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। इसलिए इसे शब्द क्या है, ये सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्यों लगाए हमने ये सर्वनाम शब्द, ताकि हमें वाक्य पढ़ने में अटपटे ना लगें। अटपटेपन को दूर करने के लिए ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। अब देखिए, जैसे म सर्वनाम शब्द है, उसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, हम। अब जैसे मैं कविता सुना रही हूँ, तो यहाँ हम एक के लिए प्रयोग हुआ म। अगर हम एक की जगह तीन लड़कियाँ मिलकर कविता सुनाएं तो क्या हम ये कहेंगे मैं कविता सुना रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ म के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, हम कविता सुना रही हैं। इसलिए म का बहुवचन हो जाएगा हम, यह का हो जाएगा ये, वह का हो जाएगा वे, इस इसका इसे, उस उसका उसे। अब इनमें हम क्या करेंगे, इसकी पहचान के लिए हम स की जगह न लगा देंगे। जहाँ पर भी स आ जाए वहाँ पर हम न का प्रयोग करेंगे, तो बहुवचन रूप बनाना। ये आपको याद करने का आसान तरीका है कि जहाँ पर स हो वहाँ पर न कर दो। जैसे इसका स का न करा तो क्या बन गया, इन। इसका का स का न करा तो क्या बन गया, इनका। और इसे का स का न करा तो बन गया इन्हें। उसका करा तो न, उन। उसका उनका, उसे उन्हें। तो ये थे बेटा सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। अब हम पढ़ेंगे इसके भेद के बारे में। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। अब हम सबसे पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चला, यानी कि ये किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के लिए, 3 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले और जो अन्य व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, वह, इसने आदि। अब आप उदाहरण देखिए। मैंने कमरा ठीक करने के लिए कहा था। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? मैंने, यानी कि कमरा ठीक करने के लिए किसने कहा था? मैंने। तुमने बहुत अच्छा कमरा ठीक किया। मैं किससे बात कर रही हूँ? जिसने कमरा ठीक किया, यानी कि जो मेरे सामने है। तुमने। नहीं माँ, मैंने अकेले नहीं, इसने भी मेरी सहायता की है। यहाँ जो इसने है वो ना तो बोलने वाले के लिए है ना सुनने वाले के, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है। कोई तीसरा भी है वहाँ पर, तो वो जो तीसरा है वहाँ ये इसने उस अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक नाम से ही आपसे पता चल रहा है कि ये किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें बताते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमें किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। अब मैं बोलती हूँ, एक उदाहरण देखिए। यह बस्ता उस अलमारी में रखो। अब यहाँ किसकी ओर संकेत, किसकी ओर? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। अब यहाँ संकेत किसकी ओर किया जा रहा है? बस्ते की ओर और अलमारी की ओर। तो यह और उस ये जो दो हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह रास्ता खतरनाक है। अब वहाँ किसके लिए, किसकी ओर संकेत किया गया है? रास्ते की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं। अर्थात निश्चयवाचक में निश्चित होता है वस्तु व्यक्ति और अनिश्चयवाचक में वो वस्तु व्यक्ति निश्चित नहीं होता है। अर्थात हमें नहीं पता होता, हमें शंका होती है उसके बारे में। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि इनके शब्द होते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ बाहर कोई खड़ा है। अब हमें पता है कि कोई खड़ा है, लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं हैं। हमें पक्का नहीं पता कि कौन है बाहर, इसलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा है। अब हमें पता है कि दूध में कुछ पड़ा है, लेकिन नहीं पता कि क्या पड़ा है। तो ये जो कुछ है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। अब हमें नहीं पता कि किसके चलने की आवाज़ है। पंखा चलने की आवाज़ है, किसी व्यक्ति की आवाज़ है, हमें नहीं पता। तो ये हमें शंका है, उसकी निश्चित जानकारी नहीं है। तो ये ऐसे शब्द कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इनकी एक पहचान होती है, इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और ये जो शब्द होते हैं
क फैमिली के होते हैं, क परिवार के होते हैं। जैसे क से शुरू होंगे कौन, क्या, किसे, किसका, किस लिए, तो जो भी क से शुरू हो जाएं वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और उनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होता है। जैसे मंजुला, आप कौन सी पुस्तक ढूंढ रही हैं? आपका नाम क्या है? तो ये क्या है? कौन, क्या, किसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद। मैं अपना बस्ता स्वयं तैयार कर लूँगा। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी। तो ये क्या है? हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए जो अपने लिए प्रयोग किए जाएं वो शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमारा आगे है छठा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे आने वाले सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें दो वाक्य होते हैं और वो दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, उनका आपस में संबंध इतना गहरा होता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, जो बच्चे पुस्तकें नहीं लाए। अब हम ये वाक्य पूरा तो नहीं है कि जो बच्चे पुस्तकें नहीं लाए, फिर अगर हम कह दें जो बच्चे पुस्तकें नहीं लाए वे अपना हाथ उठाएं, तभी तो आप क्रिया करेंगे ना कि आप अपने हाथ उठाएंगे। जो बच्चे पुस्तकें नहीं लाई है बोलते ही क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो ये वाक्य जो है किससे जुड़ा हुआ है? जो और वे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंदर जो और वे जो है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पाप करेगा वह फल भुगतेगा। तो ये इस प्रकार ये जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्दों से आपस में जुड़े होते हैं, उनका आपस में संबंध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये था बेटा हमारा सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में हमने जाना। आप देखिए कि निजवाचक में भी आप का प्रयोग किया जाता है और पुरुषवाचक में भी आप का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे कि ये निजवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? इसकी पहचान के लिए आपको देखना होगा कि आप शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के लिए किया गया है। अगर इस आप शब्द का प्रयोग शुरू में किया जाए, यानी कि आप, क्योंकि आपका प्रयोग हम किसी आदर के लिए प्रयोग करते हैं, आदर देने के लिए हम किसी बड़े के लिए आपका प्रयोग करते हैं। आप अंदर आइए, आप खाना खाइए, तो यहाँ हम आपका प्रयोग किसके लिए करें? किसी व्यक्ति के, यानी कि हमसे कोई बड़ा है और आदर देने के लिए हम यहाँ आप शब्द का यानी कि किसी पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक है। यानी कि शुरू में ही जब आप इतना याद रखें कि जहाँ आप शब्द का प्रयोग शुरू में किया जाए, यानी कि आपसे शुरू किया जाए, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब आप अपना, मैं अपना काम आप कर लूँगी। अब वाक्य में दो आप हैं, मैं अपना काम आप कर लूँगी। यहाँ जो आप शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? खुद के लिए प्रयोग किया है, हमने अपने लिए प्रयोग किया है, किसी दूसरे के व्यक्ति के लिए नहीं किया, किसी पुरुष के लिए नहीं किया। तो जहाँ अपने लिए प्रयोग किया जाए वहाँ निजवाचक, और जहाँ किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये है आपका अंतर, इसे ध्यान से पढ़ें। अब आपके सामने कुछ सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप दिए गए हैं। आप इन्हें देखिए
और पढ़िए।